सो कल हम लोगों ने जो स्टाइल में किया, बैकग्राउंड ओवरले का सारा किया। ठीक है। और जो है आज हम करेंगे बॉर्डर और शेप डिवाइडर। ठीक है। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई हमने लेआउट वो ले लिया, कंटेनर ले लिया। हम यहाँ पे लेते हैं एक कंटेनर ले लिया, ये वाला। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका एक तो पहली बात इसका विड्थ कम कर देते हैं तो आपको पता लगेगा। ये देखो ये कितना हो गया, ये थोड़ा सा इतना हो गया, ये आपको दिखाई देगा। इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं तो ज्यादा थोड़ा क्लियर होगा। ये बैकग्राउंड कलर ले लिया कंटेनर का। ठीक है। रुक। अब ये बैकग्राउंड कलर इसको हटाओ। अब हमें क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। जैसे तो हमारा बॉक्स का जो साइज है वो कम हो गया, हमें बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर में भी वही दो चीजें हैं, नॉर्मल और होवर। ठीक है। नॉर्मल और होवर। अब नॉर्मल में क्या है, जैसे हम बॉर्डर लगाते हैं, हमने 1 लिख दिया। अगर आप देखो तो इसमें आके नहीं रहा है, सेलेक्ट नहीं किया। हम्म, यहाँ पे दे देते हैं सॉलिड। सॉलिड देने के बाद हम 1 लगाएंगे तो देखो यहाँ पे 1 का बॉर्डर आया, दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो पूरा कंटेनर है इसमें आ रहा है, इस पे इस वाले को क्या नहीं दे रहा है। रुको, इसके अंदर कंटेनर ऐड करते हैं तब आएगा समझ में। अब आएगा। देखो इस वाले में हमने ये नहीं लिया था, जिसका विड्थ कम किया था उसका, उसके अंदर हमने कंटेनर नहीं लिया था। अब हम स्टाइल पे आ गए। अब आप देख रहे होगे ये बॉर्डर आ गया। ठीक है। इसमें डिफॉल्ट में भी हम 1 ले लेते हैं, जैसे तो डिफॉल्ट में 1 ले लिया, नन लेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। सॉलिड करेंगे, एक बार इसको सारा हटा देते हैं तब क्लियर होगा सब में। रुको 1 मिनट। इसको रुकिए। तो हम इसी को ले लेते हैं। तो हमारा जो मान लो ये कंटेनर है, ये अंदर वाला। अब हमें इसके अंदर बॉर्डर लेना है, इस पे जाएंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो दो है, होवर और नॉर्मल। यहाँ पे हमने ले लिया सॉलिड और यहाँ पे ले लिया बॉर्डर विड्थ 1, तो देखो ये 1 आ गया। ठीक है। हम जितना चाहेंगे उतना आएगा। अगर हम चाहते हैं कि केवल टॉप बॉटम आए तो टॉप, इसको क्लिप को हटा दो, टॉप पे कर दो 1। ठीक है। सॉलिड हटा दो, पहले डिफॉल्ट भी करना है अगर हमें, इसको नन करता हूँ। फिर से आ गया सॉलिड। अच्छा इसको हटाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो कोई इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। एक कंटेनर ले लेते हैं अपन। ठीक है। इस कंटेनर की जो विड्थ है वो हम छोटा सा कर दिया विड्थ। अब हम जाते हैं स्टाइल पे। इस कंटेनर को देंगे हम बॉर्डर। यहाँ पर हमारा बॉर्डर टाइप है डिफॉल्ट, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दे दिया सॉलिड। ठीक है। और विड्थ दे दिया 1। इसने चारों तरफ ले लिया, ये नहीं समझ में आ रहा ये चारों तरफ क्यों ले रहा है। उसको चारों तरफ नहीं लेना चाहिए था, जो यहाँ लेना है वो लेना है।
कंटेनर लिया हमने। अच्छा, ये कंटेनर का बॉर्डर नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट वैसे दिख ही रहा है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। अगर हमने सॉलिड लेना है तो सॉलिड ले लिया हमने, कर दिया 5 पिक्सल, देखो ये बॉर्डर आ गया। अब हमें अगर डबल लेना है तो देखो दो दो बॉर्डर आ गए। अगर हमें डॉटेड लेना है तो ये बॉर्डर के टाइप्स है। ठीक है ना, जिस तरह से आप लेंगे उस तरह से ये लेगा, दिखेगा। अच्छा, वो मैंने सेलेक्ट किया था इसलिए वो हाईलाइट आ रहा था। ठीक है, तो उस पर कंफ्यूज मत होना। अब अगर हमें रेडियस देना है तो देखो यहाँ बॉर्डर पे हम रेडियस दे देते हैं। रेडियस का मतलब चारों तरफ से हमें थोड़ा सा रेडियस सा आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको क्लिप इसको चेंज भी करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लिप हटा दिया, एक साइड से हमें करना है तो उससे जैसे हमने ये सॉलिड कर दिया। ठीक है, ये देखो चारों तरफ से इस तरह से हो गया। अब हम चाहते हैं होवर पे, तो आप अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर भी अगर आपको चेंज करना है, जैसे बटन बनाना होता है तो उसमें ये काम आ सकता है। बैकग्राउंड कलर है, हमने इसमें क्लासिक में जाके, ठीक है, ये हमने बटन बना दिया। हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर होवर पे चेंज हो जाए और बॉर्डर का कलर वाइट हो जाए, तो हमने क्या किया, होवर पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे। ठीक है, देखो ये आ गया। अब हम चाहते हैं जो बॉर्डर है वो बैकग्राउंड कलर होवर पे कितना हो जाए, तो सेम देना पड़ेगा। सॉलिड है 5 है, तो हमें यहाँ पे सॉलिड करेंगे इसको भी, बॉर्डर होवर पे। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बॉर्डर का जो कलर है, हम चाहते हैं वाइट हो जाए होवर पे। ठीक है, ये देखो वाइट हो गया। दिख नहीं रहा है तो हम इसको रेड कलर कर देते हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉर्डर का कॉन्सेप्ट। अब आप चाहते हो कि इस जो ये बॉक्स बना है इसके अंदर शेडो देना हो। होवर पे पहले नॉर्मल तरीके से देख लो। शेडो देना है तो आप इस बॉक्स को शेडो दे सकते हो, तो ये पेन पे क्लिक करोगे। अब ये पूछ रहा है शेडो आप किधर देना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे आप बढ़ाओगे। अगर 0 कर दोगे तो ये बीच में ले लेगा, पहले तो पहले इसको देख लो। ठीक है, देखो ये चारों तरफ से शेडो आ गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको स्प्रेड करना चाहो तो आप ये स्प्रेड कर सकते हो, ब्लर करना चाहते हो तो ब्लर कर सकते हो। ये देखो कोई इमेज वगैरह होती है तो इस तरह से आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं या ब्लर कर सकते हैं या डार्क कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमने स्प्रेड किया, कम कर दिया इस तरह से। हम इसे जितना ब्लर करेंगे, डार्क ब्लर हटाएंगे या साइज हटाएंगे कम ज्यादा। उसके बाद देखो आप हॉरिजेंटल ले जाना चाहते हो तो हॉरिजेंटली ये जाएगा जिधर ले जाना चाहते हो। जैसे थोड़ा सा हमने इधर ले लिया। अब थोड़ा वर्टिकल लेना है तो वर्टिकल ले लिया, थोड़ा नीचे। ठीक है ना, ये इस तरह से आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा हमने कम कर दिया। अगर हमें होवर पे ये हटाना, अगर कलर चाहो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से ओपिसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्विक करके इसको मैनेज खुद से कर सकते हैं। कलर लेना है तो आप यहाँ से कलर ले लो। तो ये हो गया नॉर्मल। उसके बाद इसमें एक चीज और रह रहा है, पोजीशन। ये है हमारा आउटलाइन। आप चाहते हो अंदर, तो ये देखो अंदर की तरफ शेडो बढ़ेगा, ये देखो, ये देख रहे हो, अंदर की तरफ। तो आप इस तरह से बटन वगैरह अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो। अब आप चाहते हो कि होवर में, ऐसे ही आप होवर में कर सकते हो। होवर पे गए तो होवर में भी आप ऐसे शेडो दे सकते हो, जैसे मैंने अभी दिया है उसी का ठीक उल्टा कर सकते हो, या जैसे आपको लगे। जैसे हम यहाँ पे गए, अब हम चाहते हैं होवर पे, देखो ये आउटलाइन दे दिया, इधर दे दिया हमने, ये देखो। अगर आप ब्लर देना चाहते हो तो यहाँ से होवर किया, देखो ब्लर आ गया। तो इस तरह से आप लोग इसका प्रैक्टिस करके बॉर्डर यूज कर सकते हो कहीं भी। क्लियर है? बॉर्डर, ये बॉर्डर वाला सेक्शन क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट में बोलो यस, तो फिर शेप पे चले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, शेप डिवाइडर। ये बहुत अच्छी चीज है, कभी कभी काम आती है क्रिएट डिजाइनिंग बनाने में। तो हम एक कंटेनर ले लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया हमने, इस पे हमने एक कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर में हम चाहते हैं कुछ इसको शेप डिवाइडर, मतलब एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ डिवाइड करने को हम बोलते हैं शेप डिवाइडर। स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे फिर गए हम। अब हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि टॉप में क्या चाहिए, ठीक है ना। टॉप में मतलब इस साइड में क्या चाहिए आपको, इस वाले को थोड़ा सा
आगे ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे माउंटेन। तो आप देखो माउंटेन ले लिया हमने, अब कलर थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो ये कलर आ गया ये। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम टॉप पे ऐसा कुछ डिजाइन बनाते हैं तो वहां पे कितना विड्थ लेना है, इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हो। बैकग्राउंड में ही रहेगा, इसके अंदर में कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे क्लिक किया, हम हेडिंग रख सकते हैं। तो ये भी जो काम हो रहा है ये बैकग्राउंड में हो रहा है। ठीक है, सेंटर। और हम जाएंगे इधर जो है एडवांस में, और इसको रख देंगे हॉरिजेंटली। अगर हमें सेंटर में करना है, कहाँ गया, चलो अभी रहने दो, बाकी देखेंगे। पहले जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं। फिर कंटेनर पे आ गए और हम शेप डिवाइडर पे आ जाते हैं। अब शेप डिवाइडर पे फिर से हम यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारा है, जैसे रेड कलर का हमने ले लिया, कोई भी कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। माउंटेन है, ड्रॉप्स है, ठीक है, देख रहे हो, क्लाउड है। तो आप इस तरह से क्लाउड आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे क्लाउड लगाना है। अगर आप चाहो तो इसको फ्लिप कर सकते हो, इन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उल्टा। अभी देखो क्लाउड वाइट, क्लाउड जो है आपका वाइट आ रहा है, आपको इन्वर्ट करना है तो क्लाउड जो है रेड हो जाएगा, बाकी बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। फ्रंट पे लाना है तो फ्रंट पे आ जाएगा, वैसे तो ये बैकग्राउंड रहेगा। अगर आपको इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो आप। ठीक है, ये देखो ये ओपेसिटी कम हो जाती है यहाँ से। जितना चाहो उस हिसाब से कर सकते हो इसकी ओपेसिटी यहाँ से। ठीक है, तो ये क्लाउड हो गया। ऐसे अलग अलग तरीके से वेव्स आएंगे, इस तरह से वेव्स पे आप कर सकते हो। ठीक है, आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, जहाँ पे जैसे यूज़ करना है उस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सेपरेटर है, इसको हम अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। देखो ये कर्व है, हमें कर्व कहीं लगाना हो तो उसके लिए होता है। ठीक है ना, ब्रश लगाना हो तो देखो ये ब्रश टाइप में कुछ यूज़ करना हो तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हाइट कितना करना है हाइट कर सकते हैं, इन्वर्ट करना है कैसे करना है, तो हम इस तरह से कभी हमें कई बार बनाना होता है चीज़ें, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ऐसे ही बॉटम में है, सेम चीज़ है। आप मान लीजिए वेब्स है, बॉटम में हमने किया, इसका कलर कर दिया हमने ब्लैक, तो देखो वेब्स आ गए। साइज बढ़ाना है तो ये देखो बॉटम में जो ऊपर वाला हो रहा था वो टॉप में हो रहा था। ठीक है ना, अगर हम इसे टॉप में चाहते हैं तो टॉप में भी हम अगर चाहते हैं तो देखो ये टॉप में, ये तो बॉटम है, बॉटम में वेव्स पैटर्न, इसमें भी कर देते हैं वेव पैटर्न। तो देखो ये ऊपर के साइड में है। ठीक है, तो ये टॉप हो गया, ऐसे ज़्यादा पता लगेगा। इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये हाइट ऊपर का है, नीचे का है। अंदर आप कुछ भी, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें जैसे मान लो इमेज रखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इमेज रखेंगे तो इसी के अंदर इमेज आ जाएगा। अभी देखो जो हमारी इमेजेस हैं ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी से ले लेते हैं। तो ये टॉप का हो गया, ये बॉटम का हो गया, और ये जो टेक्स्ट है ये हम कहीं भी अब कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मेन कंटेनर पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपने से एडजस्ट कर सकते हैं, इवनली लगाना है, सेंटर लगाना है, किधर कैसे करना है, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा इस लेआउट का और स्टाइल का पार्ट कंप्लीट हो गया है अच्छे से। अब आप मुझे बताएं, लेआउट और स्टाइल को रिवाइज करना चाहते हैं या एडवांस सेक्शन में जाएं, बाकी का करें? क्या चाहते हो आप, एडवांस सेक्शन चाहते हो या रिवीजन चाहते हो? कमेंट करो, कमेंट करिए, रिवीजन या एडवांस सेक्शन। एक जने का टेक्स्ट आया, रिवीजन। ठीक है, और एनीवन एल्स? ठीक है, जो कल का रह गया है तो मैंने रिकॉर्डिंग दिया हुआ है ना, और यूट्यूब पे भी वीडियो है, आप उसको वहां से भी रिवीजन कर सकते हो। तो सेम चीज दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं है, बाकी अगर आप कहो तो मैं कर देता हूँ। तो आप लोग रिवीजन तो कल की वीडियो से भी देख सकते हो ना, आपको व्हाट्सएप पे मिला हुआ है रिकॉर्डेड वीडियो कल का सेम। तो ओम जो फिक्स्ड वाला है और जो ये इशू आ रहे हैं ये तो आप रिवीजन करके वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, जो फिक्स्ड वाला है तो आप फिर से वीडियो देखो। अगर आप चाहते हो मैं दोबारा से बताऊं
इससे अच्छा कि आप वीडियो देख लो, मेरा टाइम क्यों खराब करोगे। ठीक है, तो चलो मैं एडवांस कराता हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे को, फटाफट बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ये टूल है, जितनी जल्दी टूल को कंप्लीट करोगे प्रैक्टिकली आप उतना ही आगे काम कर पाओगे। ठीक है, तो अभी जैसे है मैं हेडिंग हटा लेता हूँ और इस मैं एडवांस कराता हूँ अभी। ठीक है, आप रिवीजन उससे कर लेना जो हमने रिकॉर्डेड में ऑलरेडी वीडियो दिया है, तो यूट्यूब पे भी है और यहाँ पे भी है। अब ये कंटेनर की हम चीजें हटा लेते हैं। वापस गए स्टाइल पे, और जो शेप डिवाइडर है इसको हम नन कर देंगे। ठीक है, टॉप का भी और बॉटम का भी। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इमेज पे। अब आप इसको समझो, एक इमेज रख लेते हैं और एक हम टेक्स्ट रख लेते हैं, इसके ऊपर हेडिंग रख लेते हैं। जैसे हमने हेडिंग रख लिया, ठीक है, इसको कर देते हैं सेंटर। ठीक है, ये आ गया सेंटर में। अब समझो, इसको ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं क्योंकि जब भी होवर करेंगे डिस्टर्ब ही करेगा। तो ये हमारा मेन कंटेनर है। ठीक है, इसका आप समझते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, मार्जिन जो होता है वो जिस चीज में भी मार्जिन देना है वो बाहर से स्पेस देता है। पैडिंग जो होता है वो अंदर की तरफ स्पेस देता है। तो जैसे ये हमारा कंटेनर है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ग्रे कर लेता हूँ तो ज्यादा क्लियर आएगा। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं इसमें कंटेनर में मार्जिन देता हूँ तो मैंने क्या बोला, बाहर से देगा, तो ये 10 किया तो देखो ये ऊपर से दूरी बना रहा है। अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये देखो, अगर ऊपर वाला जो कंटेनर है उसके पास में है, अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, देखो दूरी बना लिया ना चारों तरफ से। आप चाहते हो केवल टॉप से डिस्टेंस आए, इसका भी ऊपर वाले का भी अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका कलर रख दिया हमने रेड। ठीक है, ये रख दिया रेड। हमारा ये है, हम इस वाले पे काम कर रहे हैं, ग्रे वाले बैकग्राउंड के उस पे। हम इसको क्लिप को हटा देते हैं, हम टॉप से मार्जिन देते हैं, तो टॉप से मार्जिन दिया 100, देखो स्पेस बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं उसी में अगर पैडिंग दूंगा तो वो अंदर से स्पेस बनाएगा, तो अंदर से स्पेस बनाने का मतलब होता है कि जो अंदर का मटेरियल है उसके ऊपर सा गैप बनेगा, और जो कंटेनर है उसके अंदर अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं 100 कर देता हूँ, देखो चारों तरफ से इसने अंदर ही अंदर स्पेस बना लिया, बाहर से नहीं बनाया, तो दिस इज कॉल्ड पैडिंग। क्लियर है। फिर से बता देता हूँ, जो मार्जिन है ये बाहर से स्पेस बनाता है, पैडिंग जो है वो अंदर से स्पेस बनाता है। अब जैसे हमारा हेडिंग है, हम चाहते हैं कि अगर हमें टॉप से ऊपर से गैप चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस एरिया के ऊपर से आएगा तो मार्जिन देंगे 100। तो ये इसने एक मिनट चारों तरफ से ले लिया, क्लिप हटा देते हैं, हम करते हैं 100 ऊपर से टॉप से, तो देखो इसने ऊपर से ले लिया। ठीक है ना, ऊपर से ले लिया। अब पैडिंग देते हैं। अब अंदर तो कुछ है नहीं तो पैडिंग में खैर, इसमें तो इसमें इस केस में आपको लगेगा कि ये सेम है, मतलब मार्जिन पैडिंग सेम है, तो क्योंकि इसने अंदर से स्पेस बनाया फिर भी मार्जिन पैडिंग सेम लगेगा। बट बॉक्स के केस में ये आपको क्लियर हो जाएगा, जब हम उसके अंदर कंटेंट रहेगा तो क्लियर। अब जैसे इमेज है, इमेज में भी चारों तरफ से अगर हमें गैप देना है तो आप मार्जिन दे दो या पैडिंग दे दो। जैसे हमने पैडिंग दे दिया चारों तरफ से, तो इसने चारों अंदर से ही लिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि कम ज्यादा हुआ है, लेकिन ये इक्वल काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर जब हम कुछ रखेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये रियली में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंटेनर में अच्छे से काम करना है, करता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे जो हमारा कंटेनर है इसका, इसकी जो है हम विड्थ, अब इसमें आ जाओ पहले, कंटेनर की बात आ जाते हैं इसमें। अब मार्जिन पैडिंग हो गया, अलाइन सेल्फ, हमें अलाइन कैसे करना है, स्टार्ट से करना है, सेंटर से करना है, या एंड से करना है, या इससे करना है, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसको क्या करना है हमें। सेंटर से इसको तो लेफ्ट कर देते हैं, इमेज पे जाते हैं, इसको भी। तो जो हमारा एलिमेंट है उसको हम अलाइन करते हैं। ठीक है, दिस कंट्रोल्स ऑल विक्ट अफेक्ट एलिमेंट्स ओनली। वैसे आप इसको ना छोड़ भी सकते हो अभी फिलहाल, अलाइन सेल्फ को। ठीक है, कि ये हमें किस तरफ करना, अब इसको हाइट बढ़ा लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे अब ये देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, इधर आ जाओ।
इसको छोड़ दो, छोड़ दो, अलाइन सेल्फ को छोड़ दो, ठीक है ना। अगर हम इसके अंदर कोई और कंटेंट लगाते हैं तो देखो, ये किया हमने, हम इस सेक्शन को अलाइन कर सकते हैं। जैसे सेंटर किया तो देखो ये सेंटर हो गया, तो ये स्टाइल से आप कर सकते हो सेंटर, ठीक है। अगर एडवांस से करना है तो आप एडवांस से भी कर सकते हो, सेंटर कर दिया तो ये जो पूरा कंटेनर है ना ये खुद ही सेंटर में हो गया, ये देखो। अगर हम अलाइन सेल्फ की बात करें तो पूरा कंटेनर ये हो गया, ठीक है ना। तो उसके लिए ऑर्डर है, आप जब इसके अंदर और ऐड करेंगे तो किधर जाएगा, एक और हेडिंग ऐड कर लेते हैं। मान लो हमने एक हेडिंग और ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम इसको भी क्या करते हैं, इसको भी हम यहाँ अलाइन सेल्फ कर लेते हैं सेंटर, तो ये भी आ गया सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको ग्रो करना है तो ये वाला चीज ना अभी आप छोड़ दो, ये मैं कल करूँ बताऊंगा, ठीक है। अभी ना कल बताते हैं, इतना एनफ है। अलाइन सेल्फ का और इसका साइज का कल बताता हूँ, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है और थोड़ा सा इसमें देखना भी पड़ेगा मुझे कि ये क्यों काम कर नहीं रहा है इस पे, ठीक है ना। अलाइन सेल्फ, ऑर्डर, साइज, ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। आज इतना ही कराएंगे, बाकी का आप कल देख लेना, ठीक है ना। आप लोग अनम्यूट कर लो, कुछ पूछना है तो। नहीं भैया, कुछ नहीं पूछना, आज वाला सारा समझ आया। चलो ठीक है, मैं वीडियो भेज देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना। और और ये, भैया प्रीवियस वीडियोस जो हैं पहले की क्लास की वो डिलीट हो हाँ जाती है? हाँ, तो आप यूट्यूब पे चले जाओ, वहां पे मैं डाल देता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं चैनल पे चले जाओ, वहां पे पता लग जाए, कैलेंडर पे वहां से पता लग जाएगी, क्योंकि गूगल ड्राइव फुल हो जाता है ना। अच्छा। हम्म। चलो ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, नमस्ते भैया। नमस्ते।